सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो दास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। 3:30 बज चुके हैं। प्रदेश का ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग ध्यान देंगे। पेज नंबर 20 पर आ जाएंगे। सम्यक्त के प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों का प्रकरण चल रहा है और मुख्य रूप से प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ के अंदर सबसे पहले सम्यक दर्शन के विषय को ही लिया है, क्योंकि जैन शासन के अंदर मार्ग और मार्ग का फल, ये 2 चीजें बताई गई हैं। मग्गो मोक्षायो तस्य फलम निर्वाणम। मार्ग को कहा कि मोक्ष का उपाय जो है मार्ग है, और मोक्ष को प्राप्त कर लेना यानी फल निर्वाण की प्राप्ति उसका फल है। मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा है। उनमें सबसे पहले सम्यक दर्शन की बात आती है कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव पवित्रा। अर्थात जब तक दर्शन अपना सम्यक दर्शन नहीं बनता, तब तक ज्ञान और चारित्र में भी सम्यक पना नहीं आ सकता, और वो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं बन सकते। और दर्शन के सम्यक दर्शन बनते ही ज्ञान और चारित्र सभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ सम्यक दर्शन में सर्वप्रथम प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की बात चल रही है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन इसलिए कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सर्वप्रथम जो सम्यक दर्शन होगा है प्रथमोपसम कहलाएगा। और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नियम से अंतर मुहूर्त के पश्चात छूट जाता है। उसके बाद में मिथ्यात्व में आकर पुनः ये जीव क्षयोपसम सम्यक दर्शन को या तो धारण करता है, या तुरंत क्षयोपसम या क्षयिक सम्यक दर्शन को, यदि केवली शुद्ध केवली का पाद मूल मिलता है तो क्षयिक सम्यक दर्शन के योग्य भी परिणाम हो सकते हैं। तो भव्यात्माओं, यहाँ पर प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में बताया चारों गति के जीवों को निमित्तों के मिलने पर प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मतलब ये है कि हम भव्य हैं। जिसने भी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो भव्य है, और एक न एक दिन मोक्ष जाने का वह अधिकारी है। अभव्य को चूंकि सम्यक दर्शन होता ही नहीं, इसलिए भव्यता की पहचान है कि जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो जाए। तो उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए चारों गतियों में जो निमित्त बताए उनका भी आप अध्ययन कर चुके हैं। एक देव गति में केवल 4 कारण बताए हैं, बाकी नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति में 3-3 कारण हैं। और देवताओं में 4 कारण भी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन कुदेवों में, और उसके अतिरिक्त कल्पवासी देवों में 12 स्वर्गों तक निमित्त बताए हैं। 4 निमित्त 4 कारण, और उसके पश्चात आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन स्वर्गों के अंदर बाकी का एक कारण देवर्दी दर्शन को छोड़ करके बताया है कि 3 ही कारण होते हैं। 9 ग्रवेक में 2 ही कारण बताए हैं, और उसके पश्चात 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर देवों में कोई कारण ही नहीं, क्योंकि वहां तो नियम से सभी सम्यक दृष्टि ही होते हैं। वहां जब सम्यक दर्शन ही है
तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात ही नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के ही सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में निमित्त बनते हैं। कहा अब सम्यक प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों की बात आई। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। ये आपको पेज नंबर 18-19 पर बताया गया क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना लब्धि के बारे में। अब आइए आप प्रायोग्य लब्धि। ये हमने भूमिका आपको इसलिए बताई कि बीच बीच में कभी कभी विषय का अंतराल पड़ता है, आपका लिंक जुड़ा रहे, या फिर कुछ लोग नए भी होते हैं जो नए सिरे से प्रवचन निर्देश का पुस्तक लेकर के बैठे हैं, तो उसको आप अच्छे से समझ सकें। इसमें प्रमुखता से सम्यक दर्शन को लिया गया है। 3 लब्धियों को जानकर अब आते हैं प्रायोगिक लब्धि में, क्योंकि आपने सबसे पहले जब 5 लब्धियों के नाम पढ़े तो उसमें बता दिया है धवला ग्रंथ के अनुसार कि 4 लब्धियां क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, ये लब्धियां सामान्य रूप से अभव्यों को भी हो जाती हैं। लेकिन इन लब्धियों को प्राप्त करने के बाद असली बात आती है करण लब्धि, जो केवल सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अभिमुख जीव को, भव्य जीवों को ही होती है, जिसके होने पर नियम से सम्यक दर्शन हो, वो करण लब्धि कही जाती है। अभी आप प्रायोगिक लब्धि के बारे में जानिए। सर्व कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग को घात करके अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति में और द्विस्थानी अनुभाग में अवस्थान करने को प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। जैसे लैब के अंदर किसी चीज की टेस्टिंग होती है, ऐसे ही अब ये प्रायोग्य लब्धि अभी लैब में चल रही है। आपकी आत्मा की शक्ति को बताया जा रहा है कि समस्त कर्म मतलब 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इन समस्त कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जब चल रही हो और उत्कृष्ट अनुभाग माने फल देने की उनकी जो शक्ति जब उत्कृष्ट स्थिति में है, तो उत्कृष्ट अनुभाग को घात करके, उसका घात करके माने अब उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट की ओर, मध्यम की ओर, जघन्य की ओर आना हो, तो अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति में, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये सिद्धांत के कुछ शब्द हैं जिनकी परिभाषा आपको जान लेना है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति में और द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान करने को प्रायोगिक लब्धि कहते हैं, क्योंकि इन अवस्थाओं के होने पर करण अथवा अर्थात 5वीं करण लब्धि के योग्य भाव पाए जाते हैं। यानी काफी परिश्रम करके और सम्यक प्राप्ति के लिए बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ लिया है प्राणी ने, जिससे सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की भाव है, योग्यता को अब टेस्टिंग पर चल रहा है। तो इसमें विशेषार्थ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अनुभाग को घात करके द्विस्थानी अवस्थान करना, ऐसा जो कहा है उसका अभिप्राय ये है कि घातिया कर्मों की अनुभाग शक्ति लता, दारू, अस्थि और शैल सदृश 4 प्रकार की होती है। अघातिया कर्मों में 2 विभाग हैं, पुण्य प्रकृति रूप और पाप प्रकृति रूप। पुण्य प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति गुड़, खांड, शक्कर और अमृत के समान होती है, और पाप रूप अघातिया कर्मों की अनुभाग शक्ति नीम, कांजीर, विष और हलाहल के समान हीनाधिकता लिए हुए होती हैं। प्रथमोपसम सम्यक्त को घटाकर प्रथमोपसम सम्यक्त के अभिमुख जीव प्रायोगिक लब्धि के द्वारा घातिया कर्मों के अनुभाग को घटाकर लता और दारू इन 2 स्थानों में तथा अघातिया कर्मों की पाप रूप प्रकृतियों के अनुभाग को नीम और कांजीर इन 2 स्थानों में अवस्थित करता है। इसी को द्विस्थानी अनुभाग में अवस्थान कहते हैं। समझे ना, ये सैद्धांतिक परिभाषा। द्विस्थानी माने 4 स्थान हैं
तो 4 स्थानों से घटा करके और 2 स्थान तक ले आना। तो आपको बताया गया पहले 8 कर्मों को घातिया और अघातिया कर्मों के 2 विभाजन में उन्हें विभक्त किया गया। घातिया कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये 4 घातिया कर्म कहलाते, माने ये आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात करते हैं, तो ये घातिया कर्म कहलाते हैं। अघातिया कर्म है वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये गुणों को नहीं घातते हैं, यानी घातिया कर्म मुख्य है, जिनको नष्ट करने के बाद, उनका घात करने के बाद जो बची हुई 4 अघातिया कर्मों की प्रकृतियां हैं, उनका तो बस आयु कर्म के नाश होने तक वे अपनी स्थिति को दिखाती हैं, बाकी उनका कोई विशेष कार्य नहीं रह जाता। वो जैसे कोई रस्सी जल जाए तो उसकी जेवड़ी दिखती रहती है बस, लेकिन हाथ से जैसे उसको मरोड़ा तुरंत राख बन जाएगी जली हुई रस्सी है। ऐसे ही अघातिया कर्मों की स्थिति उसके समान रहती है। मूल है घातिया कर्म, जिनको घात करके अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है और उनका समोशरण बनता है। सामान्य मुनिराजों को केवली अवस्था प्राप्त होती तो भी ये 4 घातिया कर्मों का उनके नाश हो जाता है। तो 4 घातिया कर्मों में बताया गया कि उन घातिया कर्मों की अनुभाग शक्ति जो है लता, दारू, अस्थि और शैल के समान होती है। माने लता को चाहे जिधर मोड़ दो, एक डंडी लगाई उसके सहारे से चला दिया, चली जाती है। दारू के समान, अस्थि हड्डियों के समान और शैल माने पत्थर के समान। जितना जितना कठिन आग होता है, यानी कि मोहनी कर्म बिल्कुल इस तरह का होता है जो संसार के अंदर लोगों को राजा के समान बिल्कुल बस में कर लेता है। तो इन कर्मों की स्थिति को बताया कि 4 प्रकार से इनकी उदाहरण जो दिए, 4 प्रकार की अनुभाग शक्ति होती है। और अघातिया कर्मों में 2 भेद बता दिए हैं, पुण्य प्रकृति रूप और पाप प्रकृति रूप। तो पुण्य प्रकृति, इसको जब आप गोमट 60 जीवकांड कर्मकांड के अंदर चलेंगे तो वहां पर साधम, तिरने, वाहु आदि गाथाओं के द्वारा पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियों का वहां वर्णन आया है। वहां से देखना है। पुण्य प्रकृति में बताया कि उनकी शक्ति जो है गुड़, खांड, शक्कर और अमृत के समान है, यानी कि बढ़ रही है। जितना जितना पुण्य बढ़ रहा है तो अमृत को सबसे ज्यादा अच्छा बताया, मीठा बताया, गुड़ के कम, उसके बाद खांड, उसके बाद शक्कर और उसके बाद अमृत। तो पुण्य प्रकृतियों का मतलब है कि उनकी जितना जितना पुण्य बढ़ता है उनकी शक्ति, अनुभाग माने फल देने की शक्ति उतनी अच्छी होती चली जाती है। और पाप रूप अघातिया कर्मों की जो अनुभाग शक्ति है, नीम, कांजीर, विष और हलाल विष। हलाल विष जिसके ऊपर चढ़ जाए तो निश्चित मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी शक्ति बताई पाप कर्मों की शक्ति, फल देने की शक्ति। तो अब उनमें जो हीना दिखता है, भाई नीम जितना कड़वा है उससे ज्यादा कांजीर और उससे ज्यादा विष और उससे ज्यादा हलाहल विष। अब इनमें ये हीना दिखता जो बताई है, तो द्विस्थानीय अनुभाग का मतलब है कि जब सम्यक्त के अभिमुख जीव जा रहा है, प्रायोगिक लब्धि के अंदर ये जो अंदर में ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है, केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान के अंदर जो कुछ झलका है उन्होंने दिव्य ध्वनि के आधार से बताया, और गणधर स्वामी ने उसे जो आगम रूप में हमें दास्तान के रूप में अनुबद्ध करके दिया। उसके बाद आचार्य उनकी बात को समझ करके 4 अनुयोगों रूप जिनवाणी में निबद्ध करके दिया, वरना हम किसी के अंदर की बात को कैसे जान सकते हैं? ये तो केवल ज्ञानी के गम में ही थी। अगर हमें गणधर स्वामी या पूर्वाचार्य हमें नहीं देते तो हम इन चीजों को नहीं जान सकते थे। और आज इनके रहस्य से अनभिज्ञ लोग कर्मों की बात को, कर्मों के रहस्य को नहीं जानते, इसलिए खुल करके पाप करते हैं। उनके डायरी के अंदर कहीं पर भी कर्म बंद की बात नहीं आती है कि हम पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं। हमने जन्म लिया है
अपने मन के अनुसार चलेंगे। तो ये कर्म की सूक्ष्म स्थिति, कर्म बंध की, उदय की, सत्ता की सूक्ष्म स्थिति को बताने वाला केवल मात्र जैन धर्म है। तो इतनी सूक्ष्म स्थितियों को बता रहे हैं कि जब सम्यक्त के अभिमुख जीव है तो वो प्रायोगिक लब्धि के द्वारा घातिया कर्मों की अनुभाग शक्ति को घटा करके और लता और दारू भाग में ले आता है, यानी अस्थि और शैल में से नीचे आ जाता है। बहुत कटु रूप में उसके फल देने की शक्ति जो खत्म हो जाती है, और अघातिया कर्मों की पाप रूप स्थिति जो है उसको भी नीम और कांजीर में ले आता है, माने कि हलाहल विष रूप। फिर अब उसके परिणाम नहीं रह जाते कि इतना अधिक वो पाप करे। तो उन दो स्थानों में पुण्य और पाप की, यानी पुण्य को बढ़ाया, पाप को घटाया। तो दोनों रूप से जब उन दो स्थानों में अवस्थित कराया तो बस इसी को द्विस्थानी अनुभाग शक्ति है। अब उसको संक्षेप में आप क्या जानेंगे कि पाप कर्म की स्थिति को घटाया और पुण्य कर्म की स्थिति को बढ़ाया, तो अच्छे फल को पाने की शक्ति बढ़ गई, पाप कर्म को प्राप्त करने की जो शक्ति थी वो घट गई। ये द्विस्थानी अनुभाग में अवस्थान स्थित हुए जीव की बात को कहा गया है। यही बात लब्धि सार में कहा है कि पूर्वोक्त तीन लब्धि से संयुक्त जीव प्रति समय विशुद्धि को बढ़ाता हुआ आयु के बिना 7 कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र स्थिति अवशेष कर देता है। पूर्व में अनुभाग जो था उसमें अनंत का भाग देने से बहुत भाग मात्र अनुभाग को छेद कर अवशेष रहे अनुभाग में प्राप्त करा देता है। थोड़ा सा ये विषय आपको भले ही कठिन लगेगा, लेकिन इतना तो जान गए ना कि पाप कर्म की स्थिति को कम करेगा और पुण्य कर्म की स्थिति को, पुण्य कर्म के जो फल देने की शक्ति उसको बढ़ा देगा। माने अशुभ से शुभ की ओर परिणाम आ रहे हैं, इतना तो आपने जान लिया। अब कहा है कि आयु कर्म के बिना 7 कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र स्थिति अवशेष कर देता। अब अंतः कोड़ा कोड़ी क्या है? देखो, करोड़ को करोड़ से भाग देने पर कोड़ा कोड़ी होता है, समझे ना? 1 करोड़ को 1 करोड़, हाँ गुणा, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करने से जो वो कहलाता कोड़ा कोड़ी, कोटा कोटी या कोड़ा कोड़ी। तो उससे कम अर्थात कोटि के ऊपर और एक कोड़ा कोड़ी के नीचे की स्थिति जो अंतः कोड़ा कोड़ी कहलाती है। अब आप उदाहरण से ऐसा समझ लो कि सप्ततिर मोहनीय से आप पढ़ते हैं, जैसे मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। अब 70 कोड़ा कोड़ी आदि जो कर्मों की स्थिति कही है उसमें 1 कोड़ा कोड़ी में से कम ले आना, ये अंतः कोड़ा कोड़ी हो गया। करोड़ से अधिक और कोड़ा कोड़ी के से कम, तो बीच की स्थिति जो है उसको कहते अंतः कोड़ा कोड़ी। तो उसमें क्या कहा कि आयु के बिना 7 कर्मों की स्थिति, क्योंकि आयु कर्म की स्थिति को इसमें नहीं सम्मिलित किया है, बाकी 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी मात्र स्थिति अवशेष कर देता है। तो उसमें जो पूर्व में उस समय अनुभाग था उसके फल देने की शक्ति थी, उसमें अनंत का भाग देने से बहुत भाग मात्र अनुभाग को छेद कर अवशेष रहे अनुभाग में प्राप्त करा देता है। माने विशुद्धि बढ़ जाती है और पाप की स्थिति, अशुभ स्थिति कम हो जाती है एकदम। इस कार्य को करने की योग्यता की प्राप्ति ही प्रायोग्य लब्धि है, प्रयोग करना। अब लैब के अंदर जो टेस्टिंग हुई तो उससे स्थिति सामने आ गई कि विशुद्ध्या या प्रशस्त प्रकृति नाम अनुभाग खंडनम नास्ति, यानी विशुद्धि से शुभ कर्म प्रकृतियों का अनुभाग खंडन नहीं होता है। जितनी आत्मा में विशुद्धि बढ़ी, पवित्रता बढ़ी, तो अशुभ प्रकृतियों का तो खंडन हुआ, लेकिन शुभ प्रकृतियों का अनुभाग खंडन नहीं होता है। शुभ प्रकृतियों का फल तो आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए प्रायोग लब्धि को पाने तक जो अभव जीव हैं उनकी विशुद्धि बढ़ने के कारण भले ही उनको सम्यक दर्शन ना हो, लेकिन नवग्रह तक जाने की वो योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं।
तो सम्यक दर्शन की बात चल रही। अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त बिल्कुल करने के अभिमुख जब होगा तो करण लब्धि होगी। लेकिन प्रायोगिक लब्धि में बता दिया है कि चूंकि विशुद्धि से शुभ प्रकृतियों का अनुभाग खंडन नहीं होता है, माने कि अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग खंडन हो जाएगा। तो अनुभाग खंडन अशुभ प्रकृतियों का हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, हम पाप की ओर नहीं बढ़ेंगे। यानी जो प्रथमोपम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अभिमुख जीव हो गया है, तो अब उसका अप्रशस्त प्रकृति रूप संसार के अंदर नरक त्रियंच गति में जाने रूप जो फल देने की शक्ति अनुभाग वो घट करके और मनुष्य और देव गति को प्राप्त कराने रूप अनुभाग उसका आ जाएगा, क्योंकि परिणाम में विशुद्धि है। आज के स्वाध्याय का आपको यही सार समझना है कि प्रायोगिक लब्धि में जो आत्मा के अंदर जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है उसे द्विस्थानी अनुभाग और अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति में लाने की बात को जान करके और आत्मा में विशुद्धि आने के कारण अब प्रशस्त प्रकृतियों का फल अच्छा मिलने वाला है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग खंडन होने वाला है। थोड़ा सा अभी प्रायोगिक लब्धि का विषय और बचा है, उसको लेकर के हम आगे पुनः करण लब्धि की ओर चलेंगे। ये आज के स्वाध्याय का सार समझना। जावा